नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट के अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे और जहां कहीं भी देखेंगे तो एक जिसको स्लोगन कहते हैं अंग्रेजी में, वो लिखा रहता है यतो धर्मः ततो जयः। इसका मतलब है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, वहीं जय है। और धर्म का बड़ा बृहत्तर रूप है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसी संस्था जिस संस्था में धर्म के ऊपर इतनी चेतना है, धर्म को लेकर के इतना चेतनशील विमर्श है, उस संस्था में अधार्मिक काम हो, असत्य का सहारा लिया जाए, गलत तरीका अपनाया जाए, गलत तरीके से कार्य किए जाएं, ये शोभा देता है। हम जोर जोर से बोलें यतो धर्मः ततो जयः और हम धर्म की ही हानि करने लगे, धर्म को ही भुला दें। धर्म क्या है इस पर विमर्श ही ना करें। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्र निग्रह। अब ये जो धर्म के लक्षण हैं, मैं एक दो बार जिक्र कर चुका हूं पहले भी, और आज मैं खास तौर से कर रहा हूं। आज का जो विषय है उसको अगर आप ठीक से जानेंगे समझेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। यतो धर्मः ततो जयः कहने वाले लोग, उसका अनुसरण करने वाले लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं और कितनी बड़ी साजिश में शामिल हैं, कितना गहरा खेल खेला जा रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, उसको क्यों बनाया गया, उन्होंने क्यों स्वीकार किया और वो क्यों मैदान में आए, बड़ा अद्भुत खेल है मित्रों। पॉलिटिकल गैलरी में, पावर गैलरी में सामान्य जनों के बीच ये चर्चा हो रही है कि किसी जस्टिस को इस तरह के चुनाव में शामिल नहीं होना चाहिए। ये अच्छी परंपरा नहीं डाली जा रही है, क्योंकि जब आप चुनाव में जाते हैं तो डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होगा तो उसमें कुछ खटास भी पैदा होंगे। और ये जो संस्था है, जिस संस्था को बी सुदर्शन रेड्डी रिप्रेजेंट करते हैं, वो खटास वाली नहीं है, वो पार्टीशन वाली संस्था नहीं है, वो न्याय की संस्था है। न्याय चाहे किसी के भी खिलाफ हो जाए, किसी के समर्थन में हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन वो न्याय है। अगर किसी के भी खिलाफ भी जाता है वो न्याय, तब भी वो स्वीकार करता है कि हाँ साहब ये न्याय है। इसमें पार्टीशन कोई लाभ को ध्यान में रख करके नहीं हुआ है। न्याय लाभ को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है, ये उसका मूल होता है। ऐसी संस्था का व्यक्ति चुनाव में उतरे, पहले तो ये होना नहीं चाहिए। मर्यादा कहती है कि इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन खैर, अगर आपने अपनी मर्यादा अलग बना ली है, आपका मानदंड अलग हो गया है, तो कुछ संदर्भ में उसको माना भी जा सकता है, कहा भी जा सकता है। लेकिन इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया, और जो इंडिया अलायंस कल तक उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए इंपीचमेंट की बात कर रहे थे, जो इंडिया अलायंस के नेता राष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री करते थे, और जो इंडिया अलायंस और लीडर ऑफ अपोजिशन अब हैं, लेकिन पहले वो फोटो खींचते थे मिमिक्री करने वालों का। एक तो मिमिक्री कर रहे हैं, आपको याद होगा कल्याण बनर्जी का, टीएमसी के नेता का, खुलेआम पार्लियामेंट में। उपराष्ट्रपति एक पद है और वो गरिमा में पद है। व्यक्ति का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं आप उस पद का मखौल उड़ा रहे हैं। और
खर्च का ध्यान रखना चाहिए। कोई हास्य व्यंग करने वाले अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद, एक लॉ मेकर अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा का तार तार करे, यह क्षम्य नहीं है, यह शोभनीय भी नहीं है। लेकिन न सिर्फ उनकी मिमिक्री की गई, लाइटर मोड में कह रहे थे कि ठीक है वो अच्छी बात है, न सिर्फ उनकी मिमिक्री की गई बल्कि उसका वीडियो बनाया गया। और वीडियो बनाने वाले कौन, मिमिक्री करने वाले एक्टर हुए सांसद, और कैमरामैन जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्वयं राहुल गांधी, वो कैमरा कर रहे हैं। तो ये भी हमारे सदन ने देखा है। तो जिस उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट ला रहे थे इंडिया अलायंस के लोग, वो इंडिया अलायंस के लोग यकायक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसमें रह गए कि भाई धनखड़ साहब कहां हैं, वो लापता हो गए हैं, उनको तलाशा जाए, ऐसा सोचने लगे। अच्छी बात है, ठीक है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में कह सकते हैं कि विपक्ष को यह पूरा अधिकार है कि उपराष्ट्रपति के बारे में जाने कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक कह रहे हैं, चलिए मैं भी यहां आपसे सहमत हो गया। लेकिन अब यह मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक संस्कार को एक्सपोज कर रहा है। माननीय बी सुदर्शन रेड्डी 1995 में पहली बार जज बनाए गए। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2005 में पहली बार इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनाया गया। केंद्र में एनडीए की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। 2007 में बी सुदर्शन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और 2011 में कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, मतलब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार के कार्यकाल में ही ये रिटायर हो गए। 2011 में रिटायर हुए। 1946 में इनका जन्म है। 79 वर्ष के ये हो गए हैं लगभग। और 79 वर्ष की हालत में 11 वर्ष इनको रिटायर करना हो गया है, लेकिन फिर भी ये उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, उम्र कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने बड़े सोच समझ के इस पे पूरा मंथन करके बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे का खेल क्या है, इस पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। जब आप थोड़ा इतिहास समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह खेल खेला क्यों जा रहा है, क्यों बी सुदर्शन रेड्डी को इंपोज किया जा रहा है कि वो इस फ्रंट लाइन में आ जाएं, चर्चा के केंद्र में आए। कौन पार्टी क्या चाहती है, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, यूपीए का भी कोई महत्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही कॉल ले रही है।